लॉर्ड रोहिणी नक्षत्र में गया है तो आपको कुछ एक बेसिक ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग सकते हैं अपने स्पाउस के बारे में। और जो मेन फोकस रहेगा वो ये भी रहेगा कि लगन लॉर्ड जो भी आपका है, अगर वो रोहिणी नक्षत्र से रूल्ड है, दैट मीन्स कि उसमें मून की एनर्जी किस तरह से आ रही है और वीनस की एनर्जी उसको कैसे गवर्न कर रही है। तो इन्हीं पॉइंट्स पे आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, मेजरली अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वीनस एंड मून दोनों की एनर्जी का इम्पैक्ट रहता है। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लोग होते हैं ये लोग रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, फूड मैनेजमेंट में। अगर रेस्टोरेंट का कोई बिजनेस कर रहे हैं, स्पीकिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्रिएटिविटी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, कला से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, आर्ट्स हो गया, आर्टिस्ट हो गए, ऑथर्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया क्योंकि फूड का भी इस पे रेलेवेंस आ रहा है आपका, हॉर्टिकल्चरिस्ट हो रहे हैं जो फूलों का, पेड़ पौधों का काम करते हैं नर्सरी पे और फिर इवेंचुअली उसकी सप्लाई होकर साइड पे गार्डनिंग करना, वो करना, तो वैसा भी काम कर सकते हैं। अगर मैं आर्किटेक्चर फील्ड से बात करूं तो लैंडस्केपिंग एक जो फील्ड होती है तो उसके अंदर भी इन लोगों को देखा गया है, क्योंकि उसको किस तरह से क्रिएटिव वे में लेआउटिंग करना, अरेंज करना, प्लांटेशन करना, तो उसमें ये लोग काफ़ी माहिर होते हैं, ऐसा देखा गया है। और डिज़ाइनिंग हो गया आपका, पेंटर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, और कला से संबंधित कोई भी अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो उसमें ये बहुत उत्तीर्ण लोग होते हैं। अब देखिए, अगर कला की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, हमेशा एक पीस की ज़रूरत होती है कि एक एकांत में रह के सोचना, करना, और उस एनर्जी को किस तरह से वो इस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस को कोई फ्रेम में उतार सकते हैं या प्लांटेशन करके लॉन में उतार सकते हैं। मतलब जो भी टेरिटरी में वो लोग हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ करके उतार सकते हैं। लेकिन अब यूनिक क्रिएटिविटी तो एक आपकी स्ट्रेंथ हो ही गई, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे ना, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं या ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं तो वो बहुत एक स्ट्रेस में या थोड़ा एरोगेंस भी आ सकती है। या ऐसा कहते हैं कि अगर रोहिणी नक्षत्र का जातक के किसी भी तरह से उनके दिमाग पे हावी होने लग जाए उनकी क्रिएटिविटी, दैट मीन्स कि उनका फिर अंत आ सकता है या उनका डाउनफॉल की शुरुआत हो सकती है, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो आप लोगों को एज अ रेमेडियल मेजर मैं ये बोलूँगा कि आपको एक हिदायत है कि आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो ठीक है, आपको कुदरती एक शिफा मिली है, आपको एक कुदरत का ब्लेसिंग है कि आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, लेकिन कभी भी ईगो अपने सिर पे हावी ना होने दें, नहीं तो आपका पतन निश्चित है और डाउनफॉल की शुरुआत आपको वहीं से नज़र आने लग जाएगी। और आप देखें कि इसका जो एक एसोसिएशन है वो कमल के फूल से भी है। तो आप देखें कि किस तरह के जो भी एसोसिएशन